ओके, अब इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं जिसे हम कहते हैं सीड वायबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सीड कब तक जर्मिनेशन के काबिल रहेगा, या हम कह सकते हैं कि कब तक सीड फंक्शनल रहेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कब तक वो जनरेट हो सकता है, मतलब कितने टाइम पीरियड तक वो वायबल है, वो ठीक है कि अगर हम उसको फेवरेबल कंडीशंस दें, मतलब हाइड्रेटेड कंडीशंस दें, तो वो जनरेट कर जाए। ठीक है, तो वो कितना टाइम पीरियड है, तो वो उसकी वायबिलिटी होती है। ओके, मान लीजिए कोई एक सीड बना, उसके बाद वो अगर 5 साल तक 5 इयर्स तक वो इस लायक है कि आप उसको वो जनरेट हो सकता है, अगर उसको कंडीशंस फेवरेबल मिल जाए तो उसकी वायबिलिटी कितनी हो गई? 5 साल। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा। तो ये तो हो गया सीड वायबिलिटी की बात। अब ओल्डेस्ट सीड जो है, ओल्डेस्ट सीड मतलब जो सबसे पुराना सीड है जिसकी वायबिलिटी बहुत लंबे टाइम तक प्रेजेंट रही है, वायबल रही है, तो वो कौन सा है ओल्डेस्ट सीड? वो है ल्यूपाइनस आर्क्टिकस का। ल्यूपाइनस आर्क्टिकस ये ल्यूपाइन ट्री का ब्रांच है। वो ल्यूपाइन ट्री ल्यूपाइन का ही साइंटिफिक नेम है ये। ठीक है, ल्यूपाइन ट्री का। और ये 10,000 साल पुराना सीड मिला था एक्सकेवेशन में। एक्सकेवेशन क्या होता है? खुदाई में। ठीक है, तो एक्सकेवेशन में कहां पर एक्सकेवेशन किया गया था? आर्कटिक टुंड्रा में। तो आर्कटिक टुंड्रा में जब एक्सकेवेशन किया गया था तो वहां पर 10,000 साल पुराना एक सीड मिला था जो कि ल्यूपाइन प्लांट का ट्री का था, जिसका साइंटिफिक नेम ल्यूपाइनस आर्क्टिकस है। ओके, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन दी गई तो ये फ्लावर कर गया। तो ये हमारा ओल्डेस्ट मिला है अभी तक हमको। ओके, दूसरा है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, डेट पाम। ये इसका कॉमन नेम है, ये साइंटिफिक नेम है। ये 2000 साल पुराना है और ये कहाँ मिला था? ये किंग हेरोड्स प्लेस, जो हेरोड एक हेरोड था किंग, तो उसके पैलेस में जब खुदाई की गई थी, जब एक्सकेवेशन किया गया था, तो वहां पर ये मिला था। और ये कहाँ पर है पैलेस? नियर डेड सी। डेड सी क्या होता है? डेड सी मतलब एक ऐसा एक छोटा सा एक समंदर का एरिया है जहां पर कि कोई डूबता नहीं है। तो मतलब उसमें इतना ज़्यादा सॉल्टी पूरा एरिया है, वो पानी इतना ज़्यादा सॉल्टी है कि कोई चीज़ पर डूबती नहीं है, वो तैरती रहती है, इसीलिए इसको डेड सी बोलते हैं। ठीक है, तो डेड सी के पास में किंग हेरोड्स का पैलेस था। तो उसको जब खुदाई की गई, जब एक्सकेवेशन किया गया था, वहां पर एक सीड मिला और उसकी जो सीड की जो एज थी वो कितनी थी? 2000 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ये दोनों जो नाम है ये दिए हुए एनसीईआरटी में, ये आपको याद करने हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं? हाइब्रिड सीड का मतलब ये है कि हमने इसको कंट्रोल्ड पॉलिनेशन से, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, हम देखा था वो कि इमेस्कुलेशन करते हैं, बैगिंग करते हैं। तो हमने क्या किया? हमने एक प्लांट मान लीजिए ये है, एक दूसरा प्लांट हमने ये लिया, दोनों बहुत सुपीरियर क्वालिटी के लिए। इसमें हमने इस प्लांट का पॉलन ग्रेन इसमें हमने पॉलिनेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ फिर इसको, फिर इससे जो सीड बना उस सीड को हमने यूज किया, उस सीड को हमने यूज किया प्लांट बनाने के लिए, ये प्लांट बन गया। तो ये जो प्लांट होगा वो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर पैदा होगा। जो प्लांट होगा वो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होगा, और ये हमारा डिजायर्ड प्लांट था जो हम चाहते थे, तो ये बन गया। तो इसके जो सीड्स थे, ये जो सीड्स हैं जिससे प्लांट बना है, उन सीड्स को फार्मर क्या करते हैं? वो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, जिससे प्लांट बनेगा। ठीक है, तो उस सीड को ले लिया और अपने फील्ड में जाकर सो कर दिया। इतना समझ में आया? ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब अगले साल दोबारा चाहता है कोई फार्मर सेम प्लांट अपने पास होना, तो जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो उससे किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है किसी काम की? मान लीजिए उसने उस सीड को लेकर ये प्लांट उगाया, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, इसने क्रॉस किया किसी प्लांट के साथ, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो हमारे किसी, वो फार्मर किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी नहीं है बिल्कुल, इसमें कुछ चेंज आ गया। जैसे कि आप अपने पेरेंट, दोनों पेरेंट की जैसे नहीं हो, आप उनका मिक्सचर हो। ठीक है, आप एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं हो, कॉपी नहीं हो, सिमिलर तो हो पर सेम नहीं हो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो प्लांट आएगा, ये जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो इस कैरेक्टरिस्टिक की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर जीन्स का क्या हो गया? सेग्रीगेशन हो गया है। अब जीन्स का सेग्रीगेशन क्या होता है ये आप जेनेटिक्स में अच्छे से समझोगे। आप बस इतना समझ लीजिए इसमें कि जो जीन्स होती हैं वो एक साथ नहीं रहती, उनका सेग्रीगेशन हो जाता है गैमेट्स के बनने के टाइम पर। ठीक है, अलग अलग हो जाती है जीन्स, और जब जीन्स अलग हो जाती है तो क्या होता है? तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आती है नेक्स्ट जनरेशन में।
तो इस बात को याद रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स। वो इस टर्म को आप समझ जाओगे जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। अभी इसको बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो प्रोजेनी है वो क्यों सेम नहीं आई है, बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, ओके। तो यानी कि ये वाला प्लांट जो है किसी काम का नहीं है फार्मर का, क्योंकि इसको तो ऐसा चाहिए था और ऐसा आ सकता है सिर्फ इस सीड से जो इसके पॉलिनेशन से आया था, बना था सीड। ये प्लांट सिर्फ इसी सीड से बन सकता है। ठीक है, तो क्या करें हम कि हमें कि बार बार फार्मर को परेशान ना होना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये हाइब्रिड सीड अगर बार बार खरीदने जाएगा मार्केट में फार्मर तो उसको बहुत महंगा पड़ता है, इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो क्या आसान तरीका है? आसान तरीका ये है कि इसी प्लांट में अगर हम एपोमिक्सिस कर दें। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस मतलब कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन फिर भी इसमें जाइगोट वगैरह बनता है, उसमें एम्ब्रियो वगैरह सब बनेगा। इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट डज नॉट फॉलो द गैमेट फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। ये बताया था आपको मैंने एपोमिक्सिस में। तो इसमें एपोमिक्सिस अगर हम करा दें तो इसमें जो सीड बनेगा वो बिल्कुल इसके कैरेक्टरिस्टिक वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं हुआ, इसमें दो डिफरेंट गैमेट आकर नहीं मिले हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही डेवलप होता है वो, लेकिन एक्चुअली में जब गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे तो मतलब क्या है एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है। ठीक है, तो इसमें जो सीड बना है वो एपोमिक्सिस से बना है। एपोमिक्सिस मैं नहीं कह रहा हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बस मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एम्ब्रियो बन रहा है प्रॉपर्ली। ठीक है भाई, किसी भी प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करोगे आप? जैसे कि मान लो कोई प्लांट है तो उसका आपने ब्रांच ली, उसकी लेयरिंग कर दी, जमीन के नीचे दबा दी, तो ये वापस से नया प्लांट बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया ना। क्या इसमें एम्ब्रियो बना? नहीं बना, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके के जैसा क्यों है ये? क्योंकि इसमें एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, इसकी सीड जो होगा बिल्कुल इसके कैरेक्टरिस्टिक लेके पैदा होगा। लेकिन सेक्सुअल किस तरीके से है? क्योंकि इसमें एम्ब्रियो बन रहा है। तो ना तो ये कंप्लीटली सेक्सुअल है और ना कंप्लीटली एसेक्सुअल है। समझ में आई बात? इसीलिए इसका जो सीड होगा वो एग्जैक्टली इसकी कॉपी बिल्कुल ऐसे ही प्लांट बना देगा। अगर हम जो एपोमिक्सिस इसका सीड हम बनाएंगे तो इसका सोल्यूशन ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, प्लांट फार्मर उनको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो एपोमिक्टिक सीड्स को यूज करते हैं ताकि वो सेम क्वालिटी ऑफ प्लांट्स दोबारा पैदा कर सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस सॉरी, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो